खेल बन गई है ये जिंदगानी। फारिस रुको। उफ, सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे भागना पड़ेगा लगता है। कब से मैं तुम्हें कुछ डिजाइन व्हाट्सएप कर रही हूँ, तुम रिप्लाई नहीं करते हो। ध्यान नहीं दिया मैंने। तो अब दे दो। वजह? क्योंकि मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। समन, तुमने जहां ऑर्डर देना है दो, बट प्लीज मुझे ऑर्डर मत दो। तो बात मानोगे मेरी? प्लीज जितना जल्दी हो सके ना किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेके अपना इलाज करवा लो। मुझे सच में ना बहुत टेंशन होना शुरू हो गई। तुम हर वक्त गुस्से में रहते हो। साइकाइट्रिस्ट की जरूरत तुम्हें, मुझे नहीं। सारा वक्त दुनिया को अपने इशारों पर नचाती हो तुम, और तुम ऑर्डर देती रहती। गुस्सा भी वही होता है जहाँ प्यार होता है। वैसे फिर से भेजती हूँ। हेलो। मैं जानता हूँ मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए, मैं अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्यों की? मिलना है मुझे। वही बात कहने जो रात कह चुके हो मुझे। हाँ, क्योंकि अगर अब नहीं कहूंगा तो सारी उम्र खुद को कसूरवार ठहराऊंगा कि मेरे पास वक्त था और उस वक्त में मैं तुम्हें कायल नहीं कर सकता। कायल करने की कोशिश तुम पहले भी कई दफा कर चुके हो मुझे फारिस। निष्पा, मैं इतना बुरा नहीं हूँ कि तुम मुझे एक बार मिलने ना आ सको। बुरा समझती तो कॉल ना अटेंड करती तुम्हारी। तुम मुझे यकीन दिलाने आ जाओ कि तुम मुझे बुरा नहीं समझते। मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। ओके। थैंक यू। अब तो यकीन आ गया ना तुम्हें कि बुरा इंसान नहीं समझती मैं तुम्हें। शायद ऊपर वाला मेरी किस्मत बदल रहा है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो फारिस। सच कहूं तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ इतना मुखलिस रहे और उसके बदले मैंने तुम्हें सिर्फ हर्ट ही किया। मैं यहाँ पुरानी बातें दोहराने नहीं आया, आगे की बात करना है। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में जितने भी मुखलिस तरीन लोग हैं ना, उनमें से एक हो तुम। आइंदा भी यही समझूंगी। हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह कदर करूंगी तुम्हारी। अगर मुझे मुखलिस तरीन समझती हो, दोस्त मानती, तो सारी जिंदगी के लिए हाथ क्यों नहीं थामी थी? क्योंकि वो हक किसी और का है। मुझ पर किसी और का हक नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे ख्यालात, जज्बात और सोच में सिर्फ तुम हो। और अगर ये हक मैं किसी और को दे भी दूं तो ये उसके साथ धोखा होगा और मुझ पर जुल्म। और अगर यही हक तुम किसी से छीन लो तो क्या उस पर जुल्म नहीं होगा? वही जुल्म जो तुम मुझ पर कर रही है। मेरे इख्तियार में नहीं है फारिस। सच कहूं तो सारिम के धोखा देने के बाद जितना मैं टूट चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं किसी मुखलिस और सच्चे इंसान के अब काबिल भी रही हूँ। लिशबा, सारिम का चैप्टर क्लोज हो चुका है, लेकिन समन का नहीं। ट्रस्ट मी फारिस, शी रियली लव्स यू। अगर समन मेरी जिंदगी में ना होती तो क्या तुम मेरा साथ देती? बताओ लिशबा, क्या तुम मुझे अपना हमसफर बनने का हक देती? तुम्हारी मकरूज हूं मैं फारिस। अब तो शायद दूसरी बार सोचती भी नहीं, लेकिन मकरूज अगर ना होती तो
तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो फारिस। पूरी जिंदगी तुम पे भरोसा किया जा सकता है। थैंक यू। मुझे यकीन था एक ना एक दिन तुम मेरी मोहब्बत को जरूर कबूल करोगी। मैं फूलों के तुमने फर्ज करने को कहा था फारिस। अब तुम्हारे बारे में सोचना भी मेरे लिए समन के साथ नाइंसाफी है। समन की खुशी क्या तुम्हारी और मेरी खुशी से बढ़कर है? हाँ, क्योंकि समन की खुशी से तुम्हारी पूरी फैमिली की खुशी जुड़ी है फारिस। मगर ये मेरी जिंदगी का मामला है। दिल में तुम्हें बसाकर मैं समन के साथ रिश्ता नहीं निभा सकता। निभा सकते हो, अगर मेरे कहने पर कोई फैसला ले सकते हो तो मेरा मान कायम रखने के लिए हमेशा उसे निभा भी सकते हो। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। वो फैसला भी मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं थी। मगर अब क्या? अब मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे दिल में मेरे सिवा किसी की जगह नहीं है। हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी, हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। खेल बन गई है ये जिंदगानी, खेल बन गई है ये जिंदगानी। आओ ना मेरा। ज़मान ने मुझसे आज बहुत अजीब सी बात की। वो मुझे कह रहा था कि हमें अलिशबा के रिश्ते के लिए फारिस के बारे में सोचना चाहिए। जी तुम्हारी भी यही राय है? आंटी, अलिशबा से अच्छा कौन हो सकता है मेरे लिए? समन में क्या बुराई है? समन और फारिस के मिजाज में बहुत फ़र्क है। उन दोनों का मिजाज नहीं मिलता और ये बात इतनी अहम थी तो ये तो रिश्ता जोड़ने से पहले सोचना चाहिए था ना। और अगर तब नहीं सोचा तो आप डेट फिक्स करने से पहले सोच लेते। कभी कभी जल्दी में किए हुए फैसलों की हौलाकियों का अंदाज़ा बाद में होता है। ना मेरा यहाँ पे बैठो। देखो बेटा, मेरी बात का बुरा मत मनाना। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये बात तुमने ज़मान के जहन में डाली है या उसने खुद सोची है, लेकिन रिश्ते के बदले में किया हुआ रिश्ता कभी भी पायदार नहीं होता। आंटी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ फारिस के बारे में ज़रूर सोचिएगा। सोच लिया है तभी तो कह रही हूँ। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये रिश्ता तुम्हारे घर में कितनी फूट डलवा सकता है। अंदाज़ा है मुझे आंटी, लेकिन फारिस समन से शादी नहीं करना चाहता, और शादी के बाद भी अगर दोनों एडजस्ट ना कर सके तभी तो फैमिलीज के लिए प्रॉब्लम होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी बेटी की कुर्बानी दे दूँ? तुम्हारे भाई का नसीब अगर समन के साथ नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, उसे कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। ज़मान को मैंने समझा दिया है ना मेरा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझसे ज़्यादा उसे तुम्हारी बात समझ में आती है। तो मेरी ये बात उसे अच्छी तरह समझा दो। जी आंटी। मगर ये मेरी जिंदगी का मामला है। दिल में तुम्हें बसाकर मैं समन के साथ रिश्ता नहीं निभा सकता। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। वो फैसला भी मैंने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह नहीं थी। मगर अब मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे दिल में मेरे सिवा किसी की जगह नहीं।
हाय समन। तुम कहाँ हो? तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं जाना? नहीं समन, मैं आज नहीं जा सकूंगी। सॉरी। क्या? तुम जानती हो मुझे इनकार सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे इनकार करने वाला दोस्त ही क्यों ना हो। ये कोई अच्छी आदत तो है नहीं। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ, फिर मुझे तफसील से बता देना कि तुम्हें मेरी कौन सी आदत अच्छी लगती है और कौन सी बुरी। ओके? सॉरी तुम माइंड कर गई। मेरा मतलब छोड़ो, बस जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। ओके? फारिस को ले जाओ आज। अगर उसने मेरे साथ जाना होता तो मैं तुम्हारी मिन्नतें क्यों करती। एनीवेज आई एम कमिंग टू पिक यू। ओके? थैंक यू, बाय। बहुत ही अजीब लड़की है भाई, हर बात में इसको अपनी मर्जी चाहिए। मॉल कितना दूर है, जल्दी देखूं। अब क्या हुआ? अब क्या है? ये ऑर्डर देने वाली हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तुम्हारी समन। हर किसी को फारिस समझकर ट्रीट मत किया करो। कल चलेंगे, आज नहीं। तुम मिली हो फारिस से? यकीनन तुमसे फारिस नहीं कहा होगा कि मैं सबको ऑर्डर देती फिरती हूँ। उसने शिकायत लगाई है ना मेरी? नहीं, ऐसी इसका दिमाग ठीक है। समन, आज शॉपिंग पे नहीं जाना? नहीं, आप चली जाए, मैं नहीं जा रही। मैं तो चली जाऊंगी। तुम्हारा भी तो प्लान था ना आज अलिशबा के साथ जाने का। मना कर दिया उसने, नहीं जा रही अब। अच्छा, जरूर उसे कोई काम पड़ गया होगा। तुम ऐसा करो ना कि आज मेरे साथ चलो। क्या हुआ है? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? आपको पता है लिशबा ने मुझे क्या कहा? वो कह रही थी कि ये सबको ऑर्डर देने वाली आदत अच्छी नहीं और मुझे सबको फारिस नहीं समझना चाहिए। तो इसमें गलत क्या कहा उसने? ये बात तो तुम्हें मैं भी समझाती हूँ ना। लेकिन ये सब अलिशबा को किसने बताया? मुझे अच्छे से आइडिया, यकीनन फारिस ने मेरी शिकायत लगाई। फारिस ने क्यों कहना है उसे? फारिस का तो उससे कोई राब्ता भी नहीं होना। तुम बिना समन कहाँ की बात कहाँ मिला देती हो। खास तौर पे वो मोहतरमा, अगर उनको वाकई आपसे प्यार होता तो वो आपका इंतजार करके आपको माहौल। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। नवेरा बेटा, अलिशबा है घर पर? जी घर पे ही है। बेटा उसने आज समन के साथ शॉपिंग पे जाना था ना? मेरा ख्याल है उसका इरादा नहीं है। बेटा उससे कहो आ जाए। तुम्हें पता है ना कि छोटी छोटी बात पे समन का मूड खराब हो जाता है। अब आज इस बात पे मूड खराब है कि अलिशबा नहीं आ रही। पुप्पो समझाएं समन को, हर जगह अपनी बात नहीं मनवाई जाती। अब अलिशबा का मूड नहीं है तो मैं इसको मजबूर तो नहीं कर सकती ना। हाँ ठीक है बेटा, इट्स ओके। खुदा हाफिज। भाभी कुछ बात करनी है आपसे। बिजी तो नहीं है आप? नहीं नहीं, आओ बैठो। तो समन मुझसे नाराज हो गई है। बताया पप्पू ने। एक मिनट, उसने ये बात आंटी से भी जाके कह दी? मतलब नाराज भी खुद हो रही है और शिकायतें भी लगा रही है। ऐसी है वो, बहुत ही अजीब है भाभी। कम से कम इंसान को इतनी स्पेस तो देनी चाहिए जितनी वो डिजर्व करता है। उसे शॉपिंग पे जाने का कह रही थी, मैंने मना कर दिया तो मुझे ही सुनाना शुरू कर दी उसने। पता नहीं फारिस उसका एटीट्यूड कैसे झेलता होगा। बहुत ही डिफरेंट है फारिस और समन एक दूसरे से। सच कहूँ तो गलत नहीं है फारिस की परेशानी। कौन सी परेशानी? यही कि समन से वो अपना ये रिश्ता निभा नहीं पाएगा। मानती हो ना इस बात को? इसीलिए फारिस कहता है कि जो सजा तुमने उसे सुनाई है वो वापस ले लो।
भाभी वो शॉपिंग पर ना जाने के लिए इतना हाइपर हो सकती है तो उसका फारिस उससे दूर कर दिया तो पता नहीं वो क्या करेगी। उसकी फिक्र छोड़ो, तुम फारिस की फिक्र, जिसको तुम हमेशा के लिए समन के रहमो करम पे छोड़ चुकी हो। अब समझ चुकी हो ना समन को। खुद बताओ मुझे लिशबा, तुम्हें लगता है कि फारिस डिजर्व करता है समन को? नहीं भाभी, फारिस तो बेचारा बहुत अच्छा लड़का है। तो फिर उसकी मायूसियाँ ख़त्म कर दो ना। नहीं भाभी, फारिस किसी की सेकंड चॉइस नहीं हो सकता। हाँ, अगर मेरी ज़िंदगी में सारिम ना आया होता और फारिस की ज़िंदगी में समन, तो कभी मैं उसे यूँ मायूस ना करती। अलिशबा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सारिम से मोहब्बत थी? ये बात तो आज तक मुझे भी नहीं समझ आई कि वो मोहब्बत थी या कुछ और। सारिम मेरी लाइफ में इतना आनन फानन आया, उसने मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया। इतनी बेसाख्ता वालेहाना मोहब्बत का इजहार तो किसी भी लड़की को अपनी नज़रों में स्पेशल बना देता। तो मैं ही बेवकूफ़ थी जो उसकी चालबाजियों को मोहब्बत समझ बैठी। फिर सही वक्त पर फारिस ना आया होता और उसने मेरी आंखें ना खोली होती तो ना जाने सारे मेरे साथ क्या कुछ कर चुका होता। जब मानती हो कि वो जिंदगी में आ गया है तो बता दो उसको। एतराफ़ तो तुमने कर ही लिया है। नहीं भाभी, मैं समन की और आपकी फैमिली की नज़रों में श्रिम नहीं बन सकती। सुबह इतनी कॉल्स की मैंने तुम्हें, एक कॉल भी रिसीव नहीं की तुमने। बिजी था। इतना बिजी कि एक कॉल बैक भी नहीं हो सकी। भूल गया हूँगा, क्या प्रॉब्लम थी? समन, उसे सांस तो लेने दो, अभी तो ऑफिस से आया वो। बोलने दे से पप्पो, बताओ क्या कहना है। क्यों, ऑफिस में इसका सांस लेना मना है? इसे बोलने दे, बोले बिना से चैन नहीं आएगा। अलिशबा से बात हुई थी मेरी, मिले थे तो मुझसे। इट्स ओके, मुझे अंदाजा था कि जो मैं पूछूंगी उसका जवाब तुम दोगे नहीं। अचानक मिल गई थी वो, और उस अचानक सी मुलाकात में तुमने उसे मेरे बारे में सारी बुराइयां बता दी। मैं समझा नहीं। फारिस, इसका तो दिमाग खराब है। तुम उठो, शाबाश, जाओ अंदर आराम कर। नहीं नहीं, अंदर क्यों जाए, बता के जाए ना कि इसने क्या कहा है। बताओ मामा को भी। इसने अलिशबा से कहा है कि मैं बहुत घमंडी हूँ, मुझे ना घर में सब कुछ अपनी मर्जी से करना होता है, बॉसी हूँ मैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम है मुझे, है ना? समन, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर उसे कैसे पता चला कि मेरे और तुम्हारे बीच में सुबह में क्या बात हुई है? मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे क्या हुआ? सच बुरा लग गया। समन, कब अकल आएगी तुम्हें? आते जाते उसको कटहरे में खड़ा कर लेती हो। ओ भाई, हुआ क्या है? छोटी छोटी बात पे उलझ पड़ती है उससे। मामू मैं बिला वजह नहीं उलझती, मुझे कुछ बुरा लगता है तो मैं उससे पूछती हूँ, उससे पूछो तो वो इरिटेट हो जाता है। और फिर मामा का तो लाडला है ना, मामा तो उसी की साइड लेती है, कभी नहीं डांटती उसे। इस घर का लाडला वो नहीं, तुम हो। डांटूंगा मैं उसे, तुम परेशान मत हो। उससे ना मेरी कोई परवाह, बिल्कुल भी नहीं। रूबी ठीक ही तो कहती हो, फारिस को उसकी कोई परवाह नहीं। पूछता हूं मैं उससे। भाईजान प्लीज, आप फारिस से कुछ नहीं कहेंगे, उसका कोई कसूर नहीं है। आपने आंटी से बात करने में जल्दी नहीं करती? तुम्हारी अलिशबा से बात हुई? हाँ, मैंने तो बात की है। वो फारिस के साथ शादी के लिए रजामंद नहीं है, लेकिन ज़मान मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वो उसको पसंद करने लगी है। बस एतराफ़ करने से डरती है। मामा की वजह से?
नहीं, उसको समन के हर्ट होने का खौफ। तो तुमने उसे बताया नहीं कि फारिस और समन का कोई जोड़ ही नहीं है? उसको अंदाज़ा है इस बात का, बस वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। और अगर वो मान भी जाए ना तो आंटी नहीं मानेंगी। मामा ने कुछ कहा है तुमसे? उन्होंने तो मुझे यकीन दिला दिया कि फारिस और अलिशबा के बारे में सोचना भी मेरे लिए गुनाह है। नुबैरा, अगर अलिशबा मान जाए ना तो मामा को राजी मैं कर लूंगा। क्या सोचने लगी? समान फारिस और अलिशबा का साथ होना बहुत मुश्किल है। वो दोनों लाख चाह लें, हम दोनों लाख चाह लें, लेकिन हमारे बड़ों का इस रिश्ते के लिए चाहना नामुमकिन लगता है मुझे। नुबैरा, अगर वो दोनों चाहेंगे तो बड़ों को भी अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। ज़मान, अब प्लीज़ आप आंटी से इस बारे में मत उलझिएगा। हाँ, मैं तो बात नहीं करूँगा, लेकिन जिस दिन अलिशबा ने फारिस के हक में फ़ैसला दे दिया ना, उस दिन मामा को भी उसके हक में फ़ैसला देना पड़ेगा। ओह, लुक हुज़ हियर। मुझे तो लगा तुम शादी के बाद ही अब जिम आओगे। बट गुड टू सी यू हियर मैन। शादी की शॉपिंग में मसरूफ नहीं हो? हाँ? फारिस ब्रदर, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हम दोस्त हैं यार। मैंने तो खुद को समझा लिया कि तुमने जो मेरे साथ किया वो अच्छा तो नहीं किया, लेकिन मैं भूल गया उस बात को। अब एक लड़की के पीछे हम लड़ थोड़ी सकते हैं यार, कम ऑन। और लड़की भी कौन? अलिशबा, जिससे मोहब्बत तुम करते हो मगर शादी नहीं कर रहे। मैंने ये फैसला किया है कि तुम शादी के बाद समन के साथ बहुत इंजॉय करो और मैं वापस अलिशबा को जरा। बकवास बंद कर। ऑफिस में तेरी बकवास सुन ली, यहाँ एक लफ्ज नहीं। वॉच इट। बहुत तड़पता है उसका नाम सुन के, तो तुझे तड़पाना शुरू करूंगा मैं। हेलो, सारिम बोल रहा हूँ। तुमने क्यों कॉल किया? मैं रहम नहीं आता उस पर। हम दोस्तों को तो बहुत आता है। तुम अपने काम से काम रखो। वो तुम्हें अपना भी है ना, फिर भी तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी। जानती हो क्यों? क्योंकि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है अब वो उसकी जान नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। फारिस की जिंदगी में और कोई लड़की नहीं है। अपनी आंखें अगर खुली रखोगी तो नजर आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हो तुम? जब तुम्हें यकीन ही नहीं है तो रहने दो। पहले तो फारिस उसके ख्यालों में रहता था, मगर अब तो पल पल का साथ है उनका। मैं जानती हूँ उसे। यकीनन जानती हो। चलो यार, बता देता हूँ। फारिस और अलिशबा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। फारिस तो तुमसे शादी के लिए मान भी गया था, मगर वो अलिशबा उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी कि वो तुम्हें छोड़ दे। और देख लेना, चंद दिनों में वो तुम्हें छोड़ भी देगा। नहीं, नहीं, this can't happen. This can't happen. Can't happen. This can't happen. This can't happen.
ये सब क्या है समन? प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। हुआ क्या है तुम्हें? ये पागल हो गया है। क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया मेरा, बस जा यहाँ से। हुआ क्या है तुम्हें? समन, ऐसा अलिशबा का है? ऊपर होगी जमान के साथ। रुको मैं बुलाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद जाके मिल लेती हूँ, क्योंकि मेरा नाम सुन के तो वो सामने नहीं आएगी। समन बेटा, इस वक्त खैरियत तो है? अब अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती कि खैरियत है या नहीं आंटी? समन, ये तुम किस तरह बात कर रही हो? तुम्हें पता है, मुझे हमेशा लगता था कि सारी गलती सिर्फ फारिस की है। I always thought that he's the one who's at fault. लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनकी हर गलती के पीछे असल वजह है वो असल में इनकी बेटी अलिशबा है। ये तुम किस तरह बात कर रही हो और क्या बोल रही हो? आंटी, मैं इससे बात करती हूँ, समन तो मेरे साथ अंदर। बात करने तो मुझे इससे नवैरा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है कि मेरे घर आके मेरी बेटी के बारे में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? आपकी बेटी दूसरों का घर पर बात करती फिरे और दूसरे ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते? वाह समन, अब तुम हद से बढ़ रही हो। हद से तो ना ये लड़की बढ़ी है। बेटा, तुम इसको जानती नहीं हो। ये फारिस को पागल बना रही है पता नहीं कब से। I'm telling you। और इसको लगता है कि ये सब करके ये फारिस को मुझसे छीन लेगी। मैं उसे कभी नहीं करने दूंगी, कभी नहीं करने दूंगी। समन, तुम्हें हो क्या गया? अलिशबा, तुम अंदर जाओ। मैंने कहा ना, तुम अंदर जाओ। जमान, बजाय इसके कि तुम इस लड़की को बाजू से पकड़ के घर से निकालो, तुम बहन को अंदर जाने को कह रहे हो। और बजाय इसके कि आप हमें बातें सुनाएं, अपनी बेटी की तरबियत पे ध्यान दें, ताकि आइंदा से आपको ऐसा दिन ना देखना पड़े। मैं अपनी बेटी की तरबियत पे ध्यान दे लूंगी। पहले तुम तो मेरे घर से बाहर निकलो। I will see you. I promise I will see you. वो लड़की हमारी छत के नीचे खड़ी होके तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को इतनी बातें सुना के गई है, बजाय इसके कि तुम उसको कुछ कहो, बहन को अंदर जाने को कह रहे हो। इसका तो बेशर्म हो गए तुम। पता नहीं क्या करती फिर रही है ये लड़की। नवेरा, हेलो नवेरा बेटा। पप्पा, मैंने हमेशा समन की बदतमीजियां बर्दाश्त की हैं, लेकिन इस बार तो उसने हद पार कर दी है। क्या हुआ है नवेरा? उसने राब्ता किया है क्या तुमसे? राब्ता नहीं किया, यहाँ आई थी वो और सब घर वालों के साथ बदतमीजी करके गई है। तुम्हारी फैमिली के साथ क्यों बदतमीजी की है उसने? जब आएगी तो पूछेगा उससे और बता दीजिएगा कि मेरे घर से आइंदा दूर रहे और मेरे घर के किसी भी फर्द की इंसल्ट करने का उसे कोई हक नहीं। आई एम सॉरी नवेरा, आई एम सो सॉरी बेटा। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि उसे हो क्या गया है। पप्पू, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस रिश्ते को खत्म कर दें। समन मेरे भाई को डिजर्व नहीं करती। पप्पो, हाँ सब खैरियत? हाँ सब खैरियत। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं।
तुमने वादा किया था ना मुझसे कि मेरी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दोगे। अरे तुम्हें तो मोहब्बत को संभालना तक नहीं आया, इस तरह तमाशा बना के रख दिया तुमने मेरा। हुआ क्या है बताओ तो सही। तुम्हारी कसम मेरी ही नहीं बल्कि सबके सामने मेरे घर वालों की भी इंसल्ट करके गई है। बता दिया ना तुमने उसे, इसी दिन से डरती थी मैं। मैंने उसे नहीं बताया, मेरा यकीन करो। हद होती है कोई बदतमीजी की भी। समन, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? बहुत पहले कर देना चाहिए था। अलिशबा हो या कोई भी, मैं किसी को भी मेरे और फारिस के दरमियान नहीं आने दूंगी। क्या मेरी मंगनी की अंगूठी है ये? मैंने तुमसे कहा था ना, मैंने कहा था कि मैं किसी को भी नहीं आने दूंगी मेरे तुम्हारे बीच में, वो अलिशबा हो या कोई भी। तो उसकी हिम्मत कैसे हुई? आप मुझे बताएं तो कैसे? समन बस कर दो, बस पहली बहुत हो गई है। आप इससे क्यों नहीं कहते थे कि ये बस कर जाए? सारिम ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। वो पहले दिन से हम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही है। मेरे मुंह पे मेरी दोस्त बन रही थी वो। एक नंबर की घटिया है। समन, फारिस, इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया। आई एम सो सॉरी समान। नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इसमें। ये सब नहीं होना चाहिए था। समन ने किसी रिश्ते का कोई लिहाज ही नहीं रखा। जी तो चाह रहा था उसकी जबान खींच लो। ऐसी लड़की से तुम लोग फारिस का रिश्ता जोड़ रहे हो। मैंने तो कहा है पुप्पो से कि रहम करे मेरे भाई पे, खत्म कर दें ये रिश्ता। फारिस खुद पर रहम क्यों नहीं खाता? क्यों नहीं बोलता अपने हक के लिए? इस वक्त किसकी कॉल है? फारिस की। सुनो। हाँ फारिस। फारिस, हेलो। क्या कह रहा था? अपने हक के लिए बोल पड़ा है वो। मंगनी खत्म कर दिया उसने। गुस्से में था कि उसकी वजह से समन ने अलिशबा के ऊपर कीचड़ उछाला। खेल बन गई